प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही दयालु और परोपकारी था। एक दिन रात में सोते समय राजा ने सपना देखा। सपने में राजा से एक परोपकारी साधु कह रहा था कि राजन, कल रात तुम्हें एक विषैला सर्प। साधु ने राजा को यह भी बता दिया कि सांप कहां से आएगा और वह कहां रहता है। साधु के अनुसार सांप अपने पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाह रहा है। राजा इससे बचने का उपाय सोचने लगे। काटेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। साधु ने राजा को यह भी बता दिया कि सांप कहां से आएगा और वह कहां रहता है। साधु के अनुसार सर्प अपने पूर्व जन्म की शत्रुता का बदला लेना चाह रहा है। जब राजा सुबह सोकर उठे तो उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। वे अपनी आत्मरक्षा को लेकर उपाय सोचने लगे, जिसको लेकर उन्होंने कई तरीके सोचे। अंत में राजा ने निर्णय लिया कि वे अपने मधुर व्यवहार से सभी शत्रु का दिल जीतने का काम करेंगे। राजा को पता है कि दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने सांप के साथ मधुर व्यवहार करके उसके मन को बदलने का विचार किया। शाम से पहले राजा ने सांप के निवास स्थान पेड़ से लेकर अपने शयन कक्ष तक के रास्ते में सुगंधित फूलों, इत्र का झिड़काव और जगह जगह मीठे दूध के कटोरे रखवा दिए। इसके अलावा सैनिकों को आदेश दिया गया कि सर्प को किसी भी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही शाम खत्म हुई और रात की शुरुआत हुई, वैसे ही सांप अपने बांबी से बाहर निकला और राजा के महल की तरफ चल दिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, स्वागत की व्यवस्था देखकर वह खुश होता चला गया। फूलों पर लेटते हुए और मीठे दूध का सेवन करके आगे बढ़ता गया। इस तरह से उसके अंदर क्रोध के स्थान पर दया का भाव जागृत होने लगा। राजमहल पहुंचकर सांप ने देखा कि प्रवेश द्वार पर द्वारपालों ने उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई। इस घटना को देखकर सर्प के मन में स्नेह उमड़ आया। सांप के व्यवहार में नम्रता, दया का आगमन हो गया था। अब उसके लिए राजा को काटना असंभव हो गया। उसने सोचा कि जो अपने शत्रु के